अब अगले सेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस सेशन में दिनेश प्रताप सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर। कृषि विपणन उद्यान मंत्री उत्तर प्रदेश के मेरे सहयोगी अपूर्वा और निकिता इस सेशन को होस्ट करेंगे। आप दोनों से आग्रह करूंगा मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ दिनेश प्रताप सिंह जी का स्वागत करिए। कृषि के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे हैं इस पर इस सेशन में हम बात करेंगे। अपूर्वा और निकिता, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद पराग। तो देखिए, बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, उत्तर प्रदेश के रोजगार की, युवाओं की, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की। तो दिनेश प्रताप जी हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या राज्य सरकार कृषि उपज मंडियों को डिजिटल करने की कोई ऐसी योजना, कोई प्लानिंग कर रही है? क्योंकि अब इस वक्त तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो ये सुविधा किसानों के लिए और उपज मंडियों के लिए किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि अच्छे काम को अच्छा कहने के लिए अच्छे लोग आगे आए हैं। इसलिए इंडिया न्यूज़ को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि महाकुंभ के रियल हीरोज का यहां सम्मान कर रहे हैं। और जो लोग महाकुंभ के रियल हीरोज को सम्मान कर रहे हैं, ऐसे अच्छे लोगों को हम सरकार के अच्छे लोग यहां पर आकर के अच्छा कह रहे हैं, इसके लिए आप सबको खूब खूब बधाई। जी। आपने कहा कि क्या मंडी के द्वारा किसानों के लेन देन को डिजिटलाइज किया जा रहा है, शायद ऐसा सवाल था। जी। हमारे यहाँ ई नेम मंडी प्रचलित है। हम हिंदुस्तान भर में किसी भी मंडी में अपनी उपज को बेच सकते हैं। ऐसी सुविधा हमारी मंडी में, हर मंडी में लगभग जो जिला मुख्यालय पर बड़ी मंडियां उनमें उपलब्ध है। और कोई भी किसान दुनिया की बाजारों से आज की तारीख में कोई चीज आयात कर सकता है, यह भी सुविधा आज की तारीख में उपलब्ध है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार राज्य के किसानों की उपज दुनिया की बाजारों में पहुंचा करके मूल्य संवर्धन करे और मोदी जी की आशा के अनुरूप किसान की आय दोगुनी हो, इस पर उत्तर हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जी। दिनेश जी, इससे पहले मैं आपसे और सवाल लूं तो सबसे पहले मेरा महाकुंभ से रिलेटेड ही आपसे एक सवाल है। हमने देखा इस बार कैबिनेट की बैठक भी जब महाकुंभ प्रयागराज में थी तब बड़े रिलैक्स मोड में आप थे, खेत खलिहान की तरह जहां पर आप लोग रुके थे, घूम रहे थे, कोई स्ट्रेस नहीं था एकदम जहन में कि हाँ कैबिनेट होनी है। तो इस बार जब कैबिनेट प्रयागराज में थी, महाकुंभ में थी, तो क्या एक अलग आभास हुआ आपको? तमाम कैबिनेट्स आपने यहाँ पर की है, वहाँ पर हमने देखा था आप टहल रहे थे बड़े इत्मीनान से, बड़ा सुकून था आपके फेस पर रूहानी तौर पर। देखिए, उत्तर प्रदेश के महाकुंभ ने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं। हमारे सनातन संस्कृति के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण किसी भी युग में नहीं पाया जाता कि इतने सारे लोग एक ध्येय से एकत्र हो, एक भाव से एकत्र हो, सबके मन में गंगा के प्रति आदर, भारतीय संस्कृति के प्रति आदर, और उस आदर में सब एक साथ रंग जाएं, ये मैं नहीं समझता कि इतिहास में इससे पहला कोई उदाहरण पाया जाता है। और सनातन संस्कृति की एकता भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस रूप में आज हमारी संस्कृति पर बहुत सारे लोग तमाम तरह के आरोप लगा करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट करके हमारे बीच में जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, जी। कुंभ ने ऐसा जोड़ा है कि अब उसको तोड़ने की हैसियत इन लोगों में नहीं है जो लोग आज की तारीख में कोई पीडीए बनाएगा, कोई जाति जनगणना कराएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब इसको कोई बांट पाएगा, क्योंकि हम एक होने की सीख हमको महाकुंभ दे गया है। अब हम किसी दशा में बंटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिनेश जी, जैसा कि निकिता ने अभी महाकुंभ से ही जुड़ा आपसे सवाल पूछा, तो मेरा भी एक सवाल आपसे महाकुंभ से ही है। महाकुंभ में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई जिनको लेके एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से, कई तरह की बयानबाजियां भी हुई, और एक वक्त ऐसा आ गया कि पार्टी का विरोध करते करते विपक्ष महाकुंभ का विरोध करने लग गया।
ये चीजें भी हमने देखी जिसका काफी ज्यादा विरोध भी हुआ आपकी पार्टी की तरफ से और इसको लेके कई कंट्रोवर्सीज भी बनी। जिन लोगों ने महाकुंभ का विरोध किया, अगर वो अपने बाबा से पूछें तो उनके बाबा भी अपने घर में सीसी में गंगा जल जरूर रखते रहे होंगे। ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जिसके घर में गंगा जल ना रहता हो। हमारे यहां जो आज वोट के लिए, जो लोग राजनीति के लिए हमारा विरोध कर रहे हैं, वो वही करते आए हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वोट की राजनीति के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, अगर आप कहना चाहते हो कि हम जाति जनगणना चाहते हैं, तो दम है तो महाकुंभ की जाति जनगणना करा लो। तुम्हारी हैसियत पता चल जाएगी, पीडीए की भी पता चल जाएगी, और राहुल गांधी जी जो गांव गली घूम करके कहते हैं मैं जाति जनगणना कराऊंगा, उनको भी पता चल जाएगा कि जाति का मतलब क्या होता है। हम सब जाति के लोग एक साथ महाकुंभ में, गरीब अमीर किसान सब कोई मिल करके गंगा स्नान किए हों। हम सब एक साथ रहना चाहते हैं, यही हमारी संस्कृति है। हमको कोई अलग नहीं कर पाएगा, ना पीडीए के पोषक लोग कर पाएंगे और ना जाति जनगणना कराने वाले कर पाएंगे। पीडीए का जिक्र किया आपने दिनेश जी, पीडीए को लेके विपक्ष खासतौर पर सपा डंका बजाती हुई घूम रही है कि पीडीए उनके साथ है। अगर आज जेपी और लोहिया जी होते तो इन सपाइयों को ठीक से समझाते, लेकिन जहां होंगे आंसू जरूर बहा रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड लगा है समाजवादी पार्टी और लिखते हैं पीडीए की बैठक हो रही है। समाजवादी पार्टी का तो मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास छोड़ करके अब आ गए हैं समाज के कुछ लोगों की सेवा करेंगे और कुछ लोगों का विरोध करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी का यही अर्थ है? अगर ऐसा है तो मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से इसका नाम ही पीडीए रख लो, कम से कम समाजवादी तो कलंकित नहीं होगा। असली समाजवाद तो नरेंद्र मोदी जी में है, जो सबका साथ सबका विकास के साथ भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। दिनेश जी, जिस तरह से अपूर्वा ने भी अभी बात किया पीडीए का, ऑपोजिशन का, समाजवादी पार्टी का, तो ऑपोजिशन कहीं ना कहीं किसानों के बड़े मुद्दे उठाता है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए वो कई प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं। आपके डिपार्टमेंट की क्या भूमिका है, किस तरीके से किसानों की इनकम बढ़ाने पर वो तत्पर कार्य कर रहा है? निकिता जी, मैं सौभाग्य से किसान भी हूं, और जब पारंपरिक खेती हम लोग करते हैं धान गेहूं की, तो 1 एकड़ में 40,000 का धान और 1 एकड़ में ऑन एन एवरेज 40,000 का गेहूं होता है जी। और हम आज की तारीख में उत्तरोत्तर कमर्शियल क्रॉप की तरफ बड़ी तेजी से किसानों का डाइवर्सिफिकेशन करा रहे हैं, और आज 1 एकड़ में 22 लाख की स्ट्रॉबेरी काटने वाले भी किसान हमारे राज्य में हैं। आप अंदाज लगा लो कि 80,000 और 20 लाख 22 लाख रुपए में कितना अंतर हुआ। 1 एकड़ में 16 लाख का हम शिमला मिर्च तैयार कर रहे हैं। आज की तारीख में कितने गुना किसानों की समृद्धि हुई। तो मुझे गर्व है कि मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य के किसानों की आय दोगुनी से भी अधिक करने में सफल हो रहे हैं। बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि देखिए बात विपक्ष की हो रही है तो कई आरोप विपक्ष का आप पर और कृषि विभाग पर भी लगा है। खाद की कालाबाजारी, किसानों की नाराजगी, ऐसे कई मुद्दे वक्त बेवक्त विपक्ष उठाता रहा है। देखिए, विपक्ष जिसके लिए चुना जाता है उस काम को करने का उनके पास अवसर है नहीं, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकारें जो भी जनहित में होना चाहिए वो सब कर चुके हैं, तो उनको जनहित के मुद्दे उठाने के कोई अवसर ही नहीं देती हमारी सरकारें। तो ऐसे बेवजह के अवसर उठाते हैं, कहेंगे कालाबाजारी हो रही। जब मैं कहूंगा एक एग्जाम्पल दे दो, तब कोई उदाहरण हमारे पास नहीं आता कि हम कैसी कालाबाजारी कर रहे हैं। अगर सैफई में कालाबाजारी हो रही हो तो मैं कह सकता हूं, लेकिन हमारे राज्य में तो कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है, इसके मैं दावा करता हूं। और अगर कोई भी कालाबाजारी कर रहा होगा तो योगी जी की सरकार किसी दशा में उसको छोड़ने वाली नहीं है, उसको अनुकूल जवाब मिलता है। इसलिए कोई अपराध और अपराधी का स्थान उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पे नहीं है। आपने कहा कि सैफई में हो रहा होगा, तो अगर सैफई में हो रहा होगा तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा?
बिल्कुल, सैफई में भी जब से हमारी सरकार हुई है तब से हिम्मत नहीं पड़ रही कि सैफई में अब वो कुछ हो जो पहले सैफई में हुआ करता था। आज की तारीख में नहीं हो रहा, आप पता लगा लो, मुझसे कहलाइए ना क्या क्या सैफई में हो रहा था, लेकिन इस समय वो सैफई में नहीं हो रहा है। दिनेश जी, एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं बागबानी को लेकर के बात करूं तो वहाँ उस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है? जैसे अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि शूटिंग होती है, कश्मीर में शूटिंग होती है जहाँ ट्यूलिप की खेती है। पंजाब की अगर मैं बात करूँ, सरसों के खेत में शाहरुख खान बाजा बजाते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में कब हम देखेंगे कि खूब सारे खेत खलिहान और फूलों के पीछे शूटिंग हो रही हो? ये अवसर कब मिलने वाला है हमें? अभी बहुत जल्दी आपको देखेंगे कि अजीत जी के और निकिता जी के घरों पे 12-12 फीट ऊंचे टमाटर के पेड़ होंगे और उस टमाटर में पूरे 6 महीने तक टमाटर तोड़ तोड़ के अपने घर के टमाटर से अपने घर की सब्जी बनाएंगे। ऐसा अवसर आपको बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार देने वाली है। और मैं समझता हूं कि आज मुझे गर्व है कि मलिहाबाद का आम रसियंस मास्को में आनंद ले रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति की देन है। आज हमारे राज्य के किसानों के बहुत सारे बागवानी उपज दुनिया के बाजारों में पहुंच रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है। बिल्कुल। दिनेश जी, देखिए, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये भी है कि निजी कंपनियों को सीधे खरीद की जो अनुमति दी गई है उससे किसानों को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा? क्षमा करेंगे, मैं समझ नहीं पाया क्या पूछा आपने। निजी कंपनियों को जो सीधे खरीद देने की जो अनुमति दी गई है उससे किसानों को क्या लाभ होगा? देखिए, निजी कंपनियां हमारा हिस्सा हैं और निजी कंपनियां अगर अच्छे वातावरण में राज्य सरकार के ऊपर भरोसा कर रही हैं, वही निजी कंपनियां जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा 45 लाख करोड़ रुपए ला करके उत्तर प्रदेश की 52 भूमि खर्च करती है, तो उन पर विश्वास करना मेरी सरकार और मेरा दायित्व बनता है। इसलिए मैं उनको भरोसा करता हूं और जो जो राज्य के हित में निजी कंपनियां काम करेंगी वो सहूलियतें हमारी सरकार उन निजी कंपनियों को देगी। कई बार किसानों की नाराजगी भी देखी गई है योगी सरकार से, आपके विभाग से। किसानों की सारी नाराजगी प्रायोजित है। दूसरे दलों के द्वारा किसानों की नाराजगी फैलाई जाती है। अगर किसानों की नाराजगी होती तो तिबारा मोदी जी प्रधानमंत्री न होते और दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री न होते। किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए सरकार भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए सर, 2017 के बाद की अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आंकड़ों के साथ अपनी बात बड़ी पुख्ता से रखते हैं। उसमें कई बार किसानों के भी ऐसे मुद्दे उठे हैं जिसमें प्राथमिकता के साथ उनको कहीं ना कहीं सलूशन भी मिला है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बॉर्डर्स पर प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी आखिर कौन सी मांगे हैं जो अभी तक सरकार पूरी नहीं कर पा रहा है और उनको चक्का जाम करना पड़ता है? देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है और लोकतंत्र में अधिकार है किसी की व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी हमारा लोकतंत्र देता है कि अगर आपको लगे कि हाँ यहां गलत हो रहा है तो वह विरोध कर सकता है और यही सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की है। तो जो कोई नाराज होता है उसको मनाने का धर्म हमारी सरकार का है और मैं समझता हूं कि नाराज को भी मना करके अगर अपने साथ हम जोड़ लेते हैं तो ऐसा हुआ भी है। आप देख सकते हैं, चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2022 हो, हम लोगों ने जोड़ करके दिखाया। सब मेरे साथ रहे, नाराज भी हुए होंगे और उनकी नाराजगी दूर करके सम्मान के साथ उनको जोड़ने का भी, उनकी सेवा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक आखिरी सवाल दिनेश जी आपसे, इंडिया न्यूज के इस मंच से किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि नाराजगी भी रहती है उनकी सरकार से, स्वाभाविक है। यह मंच ये कहने का नहीं है कि किसानों की नाराजगी हमसे रहती है। अगर समाजवादी पार्टी का मंच होता तो उनके लिए तो यह आवश्यक था कि कहते किसान हमसे नाराज है, लेकिन आपको, मुझे नहीं लगता कि राज्य का किसान अथवा देश का किसान हमारी डबल इंजन की सरकार से कहीं भी नाराज है, जिसके लिए कितने बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। मैं समझता हूं राज्य के लिए, मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए राज्य का किसान, जैसे हम हमेशा कहते आए हैं, किसान भगवान होता है। हमारी सरकारों के लिए किसान का महत्व भगवान जैसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ मंच पर जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के बड़ी बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सचमुच रियल हीरो के रूप में यहाँ बैठे हों, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। महाकुंभ जिनकी मेहनत और परिश्रम से इतना सफल हुआ, मैं अपने सम्मुख बैठे हुए अपने सभी महाकुंभ के रियल हीरोज को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, और धन्यवाद देता हूं इंडिया न्यूज को कि ऐसे ही अगर मेहनत परिश्रम का मूल्यांकन करके समाज में भेजा जाएगा तो और मेहनती लोग समाज में पैदा होंगे। आपकी इस प्रयास के लिए मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।